आने के बाद अपना प्रधान जी सुनो भाई, कोई नहीं कर रहा है झगड़ा नहीं, प्रधान के बारे में बात सुनो, प्रधान जी ना वहाँ पर बहुत कर्मठी व्यक्ति हैं, वो ऐसे नहीं रहते हैं। बोलो सब लोग। चलिए ठीक है, रेडी। आप बना कहाँ रखते? मेरा याद ही नहीं है। चलो ठीक है, चलिए भैया। ठीक। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। ये गांव है अतरौरा। ये गांव आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वायरल होने का कारण यही है कि इस गांव में एक महिला के आने से सब लोग को बुला पूरे गांव के लोगों में हड़कंप मच गया है। यहाँ के प्रधान जी पहले भागते थे, जैसा मुझे सूचना मिली। प्रधान जी कहते थे इस महिला को यहाँ नहीं रहने देंगे, लेकिन आज तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए प्रधान जी खुद ही यहाँ पे आ गए हैं और इन्होंने कहा दूध का दूध पानी पानी आज कर देंगे। पानी बरसा और जितना बरसा उतने यहाँ पे लोग गर्मी पैदा कर दिए, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। और इससे बात करते प्रधान जी से, प्रधान जी आपका है? हम पूर्व प्रधान है फखरे आलम जी। प्रधान जी यहाँ पे एक महिला आती है, उस महिला के बारे में क्या कहना आपको? पहले हमारा कहना ये है कि वो महिला आई है हमारे यहाँ 5-7 दिन 5-6 दिन बोलो मत। 5-6 दिन हो गया, तो बिना साक्ष्य बिना प्रूफ के आई। अच्छा। और न हम इसको जानते थे और न कभी ये बात सुनी थी। तो हमने कहा कि ऐसी महिलाओं को यहाँ रहना ठीक नहीं। तो यहाँ मिथिलेश उसके 12-14-15 घंटे के बाद आ गए। तमाम गांव के लोग जुटे हुए थे, यानी झगड़े की स्थिति बन गई। अच्छा। तो मैंने 112 नंबर बुलवा करके सबको थाने पर भेज दिया। हमने कहा वहाँ कोई निर्णय हो जाएगा। वहाँ निर्णय ये हुआ कि तुम जाओ प्रूफ लेकर आओ। जो महिला है काजल महिला से एक प्रूफ कहा गया कि इंस्पेक्टर साहब कहे कि जाओ प्रूफ लेकर आओ, और हम लोग अपने अपने घर चले गए। तो क्या थाने पर आप भी गए थे प्रधान जी? मैं थाने पर गया था। तो कौन सा प्रूफ लाने के लिए कहा गया था? कौन सा प्रूफ? या तो आप चलाओ लेके हल्ले बोलो। आप कर लीजिए। तो जब आप थाने जाते हैं तो वहाँ क्या बात होती है? वहाँ थाने पे हुआ था, ये कही कि हमने इससे शादी किया है। तो उसने कहा कि नहीं किया है। संदेश ने कहा। यानी मिथिलेश हर जगह अलग अलग ढंग से बात करता है। तो किस बात पर हम लोग विश्वास करेंगे? हमारे सामने जो विश्वास की बात होगी उस पर ही करेंगे ना। तो थाने पे हुआ क्या? थाने पे हुआ कि वो अपना प्रूफ लाने गई। प्रूफ लेकर आओ, तुम्हारी बात तो मानिए, यही बात है। तो प्रूफ में क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ये कहे कि शादी हमने किया है। इंस्पेक्टर साहब इससे कहे कि तुम्हारा, ये कहे कि मिथिलेश रायबरेली थाने में हमारे मामले में बंद था। ये काजल ने कहा कि हमारे मामले में मिथिलेश रायबरेली थाने में बंद था। वो उसे बुलाइए, और थाना का नाम हम जानते हैं। हाँ छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रायबरेली थाने में बंद था। वहाँ मेरा सुलहनामा हुआ है। वहाँ हमारे साथ कर्मराज जी भी थे। वहाँ हमारे साथ हमारे यहाँ एक अमृतलाल वकील हैं, वो भी थे। वो सुलहनामा के लिए बात कर रहे थे। तो इसके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा जाओ तुम लेकर आओ। अब दूसरे दिन लेकर आई। थाने पर गई या नहीं गई मुझको ये मालूम नहीं है। यहाँ आकर रहने लगी। हमारी कुछ तबीयत नरम थी, मैं नहीं आया था। तमाम अफवाह लोग फैलाते हैं कि प्रधान जी नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आज हमको आराम था। हमको पता चली कि आप लोग आए हैं, हम इसलिए तत्काल यहाँ पहुँचे। तो शुरू में आपने विरोध भी किया था इस महिला का, ऐसा कुछ? नहीं, विरोध नहीं मैंने किया था। हमने ये किया था कि बिना किसी जानकारी के किसी को गांव में रखना ये गलत है। लेकिन फिर भी मानवता के नाते, उसके 2 बच्चे थे। मैंने अपनी वर्तमान प्रधान से कहा कि आप महिला हैं, आप इसको रात भर अपने साथ रखिएगा। वो सुबह मित्र आ जाएगा, तब इन लोगों का जो फैसला होगा किया जाएगा। तो वो आया तो यहाँ झगड़ा की नौबत बन गई। उसकी पहली वाली पत्नी और ये और मिथिलेश सब लोग झगड़ा करने लगे। क्या गांव के लोग भी उसी में थे। तो मैंने 112 नंबर बुलाकर थाने भेज। क्या आपने देखा नहीं, तमाम मीडिया में तमाम दिखाया जा रहा है कि उसके बगल सोया है, पप्पी ले रहा है, देख नहीं आपको इस चीज़? देखिए, इतनी अब देखा हूँ, पहले मीडिया नहीं चल रही। जब का ये मामला था तब मीडिया में नहीं कुछ चल रहा था, अब चल रहा है।
वही प्रूफ मांग रहे थे जब ना। आपने देखा होगा तो कष्ट भी हुआ होगा जी 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 कि हमारे ही गांव का लड़का जहां जी, के जी, आप प्रधानी देख रहे हैं वर्तमान जी, में, जी। कितना कष्ट हुआ होगा उसमें आपको? बहुत ही कष्ट हुआ। कष्ट के साथ साथ शर्मिंदगी कितनी हुई है? शर्मिंदगी जी शर्मिंदगी कितनी हुई है? शर्मिंदगी और इसमें हमारे गांव का हमारी नाम नहीं बेइज्जती पड़ा भी हुई है। हाँ, इससे नाम नहीं हुआ, गांव हाईलाइट नहीं हुआ है, अपमान हुआ है गांव का जी। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप उस महिला के यहाँ रहे कि ना रहे, कैसे क्या अपनाना? अभी हमारा ये हमारी सोच अपनी है कि ये महिला को बुलवा लीजिए, हम बता रहे हैं। ये एप्लीकेशन एक थाने पर दे दीजिए चल करके, थाना भी कुछ प्रयास करे, कुछ प्रशासन जिम्मेदारी भी मिले, हम लोग जहाँ तक हो सके वहाँ तक उसका सहयोग करें। दोस्तों बता दूं आपसे कि आपने इसके पहले तमाम मीडिया में बयानबाजी देखा होगा। प्रधान भाग लिया है, प्रधान दुश्मन है, प्रधान नहीं चाहता है कि महिला यहाँ पे रहे। लेकिन जब हमारा प्रधान जी से परसों बात हुआ, इन्होंने कहा मैं आऊँगा और मेरा आमना सामना होगा महिला से, मैं खड़े खड़े ही बोलूँगा। और आज हमने इनको पकड़ ही लिया, टाइम बोल ही दिया कि अब FIR होगा उसके ऊपर। उसने ऐसा क्यों किया? उसने कहीं न कहीं पूरे गांव समाज और महिलाओं का अपमान कर दिया है। लेकिन ये रहा, गांव के लोगों ने सहयोग किया, नहीं तो आज ये महिला यहाँ पे नहीं होती। और जैसा महिला भी कहती है कि अगर मेरा कोई सहयोग नहीं करेगा तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जहर खा के मर जाऊंगी। प्रधान जी, अगर कोई अनहोनी हो जाता है तो भी समस्या आप लोगों को होगा? बिल्कुल होगी। उसकी सारी जिम्मेदारी मिथिलेश के ऊपर जाएगी। कौन सा ये अनहोनी लड़की, ये लड़की के साथ अनहोनी नहीं होने पाए, हम लोग देखेंगे नहीं, उसको देख रहे हैं। आज चौकीदार तो बन नहीं पाएंगे। मैं हूँ, अगर जो भी कुछ कहेगा जी, जी। वो समझ लो मुझे कह रहा है। बिल्कुल मैंने कह दिया है अब। हाँ, तो उसके साथ रहिए। अभी मैंने कहा है वहाँ पर कि उसके पास गल्ला ना हो, चावल ना हो, वो भी लाकर हमारे घर दे दीजिए। मतलब पूरी तरह से आप सहयोग में हैं अब? हाँ, सहयोग करना ही पड़ेगा। हाँ, जब उसके साथ अन्याय हुआ है, प्रधान है हम पूर्व प्रधान और वो वर्तमान प्रधान है। पूर्व बात न भूतपूर्व की दोनों- है न दोनों वर्तमान प्रधान की इसमें है। मौजूद है। बात है जो देश भाल रहा है। जी, जी। जब दोनों सब प्रधान कुछ मौजूद जब है। सब कुछ आप ही कर रहे हैं, वो तो केवल एक समझिए कि मतलब ठूठ है, बैठा दी गई है बस। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, पूछताछ का काम होता है। ऐसा नहीं है। गांव वाले क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? कौन? अरे गांव देखिए- वाले तो जानते अरे ही भाई, द्वेष गांव की में भावनाएं बहुत सारे होती लोग हैं। होते गांव हैं। के लोग झूठ बोलते हैं। कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत हाँ, बोलेंगे। जो झूठ बोल रहे हैं। कुछ ये हैं हमारे प्रधान मौके मौजूद हैं, बिना राय के, बिना बातचीत के कोई काम होता है? थोड़ा ऊपर बगला पाइए। रास्ता तो पूरा खराब। अभी कल मीडिया में दिखा दिया गया कि लोग नहा वहा के आ रहे हैं, पानी डूब जा रहे हैं। हाँ, रास्ता खराब होने की कुछ जिम्मेदारियां लोगों की भी होती है। हाँ, उसके लिए बिना किसी जो है उसके बिना कार्य योजना के कार्य नहीं किया जा सकता। इसके पहले और काम मैंने उधर शुरू किया है और लोगों से मैंने कहा भी है कि ये बारिश बीतते ही ये काम पूरा कर दिया जाएगा, जहाँ तक हो सकेगा। बारिश के बीतते ही कार्य पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ बनाएं और वहाँ कोई तोड़े तो उसको हम कहाँ तक देख पाएंगे? हम FIR नहीं करना चाहते, गांव में शांति चाहते हैं। हमारे गांव में कोई FIR आज तक नहीं हुआ इतना दिन से जी। हमारे कार्यकाल में 5 से 10 तक हम लगातार प्रधान रहे, हमने एक FIR होने नहीं दिया। इस बार भी कोई मामला हमने गांव में बढ़ने नहीं दिया जी। तो आप लगातार गांव सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। प्रजा दूध रोटी खा रही प्रधान हाँ, जी, आज चावल कमी पड़ गई। जी हाँ। जी जी। हंस ऐसा रहे हैं है, आप। जहाँ हो सकता है गांव की मदद करते रहे। अब गांव में शांति रहे, आदमी अपना कमाए खाए। पुलिस आए खड़ा रहा है, हैं। नेपाल आए खड़ा रहा है, ये पहले दे दे परिचय खड़ा आपका। है। दोस्तों लेकिन ये आगे थोड़ा वाले आगे आप वाले थोड़ा नहीं इधर आगे 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 बोले अगवा आवे, आगे आइए। थोड़ा और पास है, पास। और दोस्तों ये वर्तमान में प्रधान है, महिला है। इनका सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है और इनका सम्मान ऐसा किया जाए कि एक महिला वहां रोती बिलखती 4 दिन से पड़ी है। सम्मान ऐसे महिलाओं को इस गांव में हो रहा है। गांव की महिला प्रधान, लेकिन महिला के साथ बहुत गलत काम हुआ। यहाँ का एक मकंचुआ जो कि इसके साथ गलत कर दिया। ये महिला बेचारी तड़पती रही, वहां रायबरेली से आ गई। आने के बाद तड़प नहीं बुझ पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सहारा नहीं बना। सहारा कौन बना? गांव के लोग। जैसा लोग बताते हैं, महिला बताती है कि यहाँ, लेकिन आज प्रधान जी, हमें नहीं मालूम कि रियलिटी क्या है, लेकिन प्रधान जी आज खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं मखनचुआ के ऊपर, मिथिलेश गौतम के ऊपर FIR होगा।
अब वो जेल जाएगा क्योंकि उसने गलत किया है। अगर वो राख लेता है इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? तब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे जो हक बनता है, 2 पत्नी उसकी हो गई, उसके 1 पत्नी और 3 बच्चे पहले भी हैं, उनको भी ख्याल रखा जाएगा और इसका भी ख्याल रखा। क्या नाम है आपका? कैलासा जी, गांव विकास में आप ध्यान दे रही हैं, हम सुने बड़ा विकास कर रही हैं आप। करना बोलिए कुछ ना आप। ये बेचारो मालूम है? बोलता है ना। अरे वो तो बोलते हैं, वही कुछ बोली है। मिठवा आग कही है और मिठाई इनके अंदरवा जाई। हाँ, आज नहीं भाग पाएंगे। बहुत प्रधान जी खेले हैं खेला, आज नहीं जा पाएंगे। आज पकड़ लिया हूँ इनको। आप बोलिए। एकदम ना खेले हैं। हाँ। मुझे बताइए, आप एक महिला हैं, उस महिला के छोड़िए बात। हाँ। उस महिला के नहीं पूछ ले, बात पूछ ले तो हम बता देंगे। वो हम महिला हंसी मजाक कर दें। महिला है, क्या जैसे करें? रोज सब हंसी मजाक करता रहा, आज हम कह दें। उस महिला के लिए क्या कर रही हैं आप बताइए पहले। छोड़िए, मिकलेश बुलाए हैं, वन है शादी करे हैं तो उन्हें रखा है। आप भी मतलब इस पॉइंट पे हैं हाँ। कि मिथिलेश जी ने गलती किया है, हाँ। तो वो भी रखें। हाँ, रखा अब है। एक मेहरारू और उनके पास पहले से है, तो वो को रखा है, वो को रखा है ना, दोनों को रखा है। दोनों रखे हैं। हाँ। प्रधान जी, 3 लड़कियां हैं। जब बातें आ गई, आप जब कॉलोनिया पास कराए हैं, 2 कमरा की कमरा बनेगा? एक ही पहले वाली थी, तब ये थी ही नहीं। हाँ, देख लीजिए, आपके प्रधान जी 1 कमरा बनवावत हैं, 2 प्राणी कहाँ रही हैं? परानी कहाँ रहे तो अब आई है, अब आई है रहा है, मना 2-4 महीना साल भर रहा है वहाँ का। मतलब आप उनके लिए व्यवस्था करेंगी? हाँ, उन्हें व्यवस्था कही जाए। अभी जैसे प्रधान जी, बात और मुझे याद आ गया, ताला खुला नहीं है, वो महिला बाहर है, तो क्या करेंगे उसके लिए? कुछ ये नियम नहीं बनता कि हम किसी का ताला तोड़ आकर के कुछ भी कह दें तो उसको हमको झेलना पड़ेगा। ताला तोड़ने का अधिकार हमारा नहीं। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि वो FIR करे, प्रशासन इसकी व्यवस्था करे, जैसे क्योंकि बात उसमें हमारा अधिकार नहीं। जैसे हमारा ये कहना था कि अगर पुलिस महकमा वहाँ बुला लिया जाए, गांव के लोग भी हों, आप भी हों, और जो मिथिलेश है वो उसको बुला लिया जाए सबके सामने। भैया थोड़ा सा हम लोग भी डूबते उपराते खरवर खाते पहुंच जाए, जरा सा हमारी और बातें दोस्त। हाँ, हम लोग पहुंच जाए, तो सबके सामने बात हो जाए और कम से कम अंदर रहने को उसको मिल जाए। कुछ आप कहने वाले बताएं। हम ये चाहते हैं कि देखिए, काजल जो औरत आई, जो लड़की आई है यहाँ पर, इसका पति मर गया। हमने सुना कि इसका पति मर गया, लेकिन इसकी घर खानदान, घर रिश्तेदार कोई न कोई होगा ना। ये किसी न किसी के संपर्क में होगी, उनको बुला लीजिए, है ना। और यहाँ मिथिलेश आएंगे ही, जैसे ये पड़ी है, अगर वो नहीं आएगा 2-4 दिन, वो लोग भी आग खाएंगे पिएंगे, उनकी व्यवस्था की जाएगी। वो आ जाता है, यहीं बैठ करके, जैसे एक गांव में पंचायत होती है, समाज के लोग जुटेंगे, उनको कोई कुछ नहीं करने पाएगा। ये मेरे गांव के लोग इतने उजड़ नहीं हैं, मेरे गांव में उजड़ लोग नहीं है, जाहिल सत्य के हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये दिमाग से उजड़ नहीं। सब लोग बैठ करके एक जगह बात कर ली जाएगी। मतलब जहाँ पढ़े लिखे लोग वहाँ उजड़ होते हैं। हाँ, वहाँ कुछ होता ही रहता है यहाँ, क्योंकि नियम कानून ज्यादा जानते हैं। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। रोज FIR होगा। हाँ, यहाँ कोई FIR नहीं, यहाँ से समझाने बुझाने के बाद लोग हैं, कमा खा रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। दोस्तों, प्रधान लग रहा है मुझे, दबंग प्रधान है ये, कह रहे लोग सीधे हैं। किसकी हिम्मत है जो बोल देगा कैलासा देवी जी के विरोध में? प्रधान जी पीछे खड़े रहते हैं, पुराने प्रधान सब चालबाजी इनको मालूम है। कहाँ जाओगे? कोर्ट में, थाने पे, सब मालूम है। सुनिए, हम चाह रहे हैं कि वो लोग आ जाएं, बैठ करके एक अच्छा निर्णय कर लिया जाए, ताकि इसका भी जीवन आराम से गुजरता है। और अगर अभी हम उसी तरह से बता दिया जाए तो इनकी कला पूरे जीवन रहेगी। तो अभी थोड़ा बुलाओ भाई, अगर महिला हो यहाँ पे तो थोड़ा प्रधान जी के सामने बात हो जाए, क्योंकि अब उस महिला को बातें नहीं और दोस्तों, प्रधान जी चल रहे हैं, इनका भी पाँव तो उठता नहीं है, लेकिन पाँव आज उठ गया है। आज
इनके कदम पड़ते ही ये झुपड़िया धन्य हो गई। समझ लीजिए ये यहाँ के भगवान हैं, क्योंकि ये जनतक सेवा बहुत तन्मयता से करते हैं और आज हमने देख भी लिया। अभी बाद में कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे साथ में महिला है, बार बार बातें होती रही। प्रधान जी यहाँ बैठे बगल में। उसके गांव की उसके जो मिथिलेश की औरत थी, उसके गांव की प्रधान आई थी, उससे कहा कि ले जाकर के इनको बाइक की गाड़ी पर बैठा। वो कौन होती है? अगर ये आपके गांव में आती है तो वो महिला कौन होती है? प्रधान जी बैठ जाइए आप। जैसे हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है प्रधान जी कि जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन अब हम लोग ये देखना है कि आगे क्या किया जाए। जी जी। हो सकता है प्रधान जी उस समय अंदर रहे हों, नहीं मान लीजिए नहीं ध्यान दे पाए, हो सकता है पुलिस के सामने इनकी हिम्मत न रही हो। तो प्रधान किसके? ये कोई बात नहीं होता, ये कोई बात नहीं है। अच्छा ये एक प्रधान जी एक बात बताइए, आप वर्तमान प्रधान है पूर्व प्रधान है? हम पूर्व प्रधान हैं। तो आपकी पहली वरीयता होती है या वर्तमान प्रधान की पहली वरीयता है कि गांव में कौन आया उसका? वर्तमान प्रधान जो है मौके पे थी, ये वहाँ पहुँच नहीं पाई थी। वो नहीं, जब महिला को आप गांव से भगाने की बात कर रहे थे, महिला ने बताया, महिला ने बताया कि आप जब आए तो आप गांव से भगा रहे थे, पूरे गांव वालों ने बताया कि प्रधान ने बिल्कुल गलत बोल रहे थे। गांव वाले बोलो यार, प्रधान यहाँ भगा रहे थे कि नहीं भगा रहे थे? भगा रहे थे। कैसे? पहले सुनिए, हमारी चूल्हे बनी थी थाने में जाने के बाद, पहले हमारे पास बिना किसी जानकारी अगर गांव में कोई आ जाए, उसकी कोई पहचान न हो, यानी उसका कोई केस न हो, कोई साक्ष्य न हो, तो आगे थोड़ा। लेकिन ये प्रधान जी अभी तक लगभग 5 से 6 दिन बीत चुके हैं। आप काजल जी के विषय में क्या कुछ जाना और अभी तक क्या कुछ मदद किया? क्या रुक जाइए भैया, हाँ। रुक जाइए। मदद देखिए, बिना जानकारी के 5 दिन बीत चुके हैं, क्या आप? किसी साक्ष्य के, हाँ अभी जानकारी नहीं हुई है। बिना किसी बात के मदद करना नहीं चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, प्रशासन ने भी ये कह दिया। क्या इंसानियत, क्या तक आपने क्या किया? इंसानियत क्या मानवता कुछ नहीं कहता है कि आप पहले जात धर्म देखिए, पहचान देखिए? पता किया क्यों नहीं? बार बार ये नहीं आपकी प्रधान जी आपकी तबीयत नहीं ठीक है, ये कैसे? आप तो अभी कहे थे कि हम 2 घंटे से नहीं है। कभी कहे तमाम पत्रकारों ने आपके पास फोन किया। आपकी तबीयत खराब थी, जो मौजूदा प्रधान है वो तो ठीक थी ना, हाँ, तो वो क्यों नहीं आई? घटना की जानकारी आपको है? वो यहाँ पर आई है, वो मौजूदा प्रधान अगर आए तो महिला को क्या दी व्यवस्था? अच्छा हम एक मिनट को भाई, प्रधान जैसा है जी, बात से बात बढ़ती, ठीक। जो हम कह रहे कुछ भी हुआ, जो कुछ हुआ, हो सकता है भाई घटनाक्रम था, वो हो गया, लेकिन अब उद्देश्य ये है कि अब क्या किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है, अब ये ना हो कि हम पुरानी बातों को ले करके जो है, अभी प्रधान जी का मन है कि उसका सहयोग करें, भाई प्रधान जी यहाँ से जा करके और वहाँ पे इनका माइंड बदल जाए, ये सब काम नहीं चाहिए। साफ साफ मतलब ये है, इसी जगह पर हम एक बार फिर से मौजूद हैं, जहाँ पर एक महिला प्रधान 7 दिन से कल सुनो, कल अब आप समझ सकते हैं रायबरेली से चलकर एक महिला यहाँ पर आई हुई है, सहयोग कराइए और उसके बाद हम लोग बुला करके हम लोग बुलाइएगा, जो कुछ होगा यहाँ सामने हो जाएगा। नंबर दे दीजिएगा, नंबर ले भैया थोड़ा सा आप लोग